हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सौरभ। सो आज की इस वीडियो में हम ड्राइंग प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे कि प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। वैसे तो सबको पता है प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे स्केचिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, तभी आपके जो ड्राइंग स्किल्स हैं वो इंप्रूव होंगे, बट हम करते ही नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा, मुझे लगा इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। काफ़ी लोग ने मेरी लास्ट वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, वट इज़ आर्ट वाली। तो थैंक यू सो मच। और बोल रहे थे इस टाइप की और वीडियोस बनाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी मोटिवेट करती है हमको। तो इस वीडियो में प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा कि क्यों प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर पहले की बात करी, जब हम मतलब स्टार्टिंग की एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं तब हमने मान लो राइटिंग सीखते हैं, तब हम वर्ड्स सीखते हैं, सेंटेंस सीखते हैं। तब हमको स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं आता ना, तो हम पहले वर्ड सीखते हैं, पहले पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, उसके बाद वर्ड सीखते हैं ABCD तो वो सीखते हैं, उसके बाद पूरा सेंटेंस सीखते हैं, फिर उसके बाद पूरी लाइन वगैरह सीखते हैं। तो स्टार्टिंग से तो हमको कुछ नहीं आता ना। तो ये सब चीज़ हमको कैसे आती है? ये सब चीज़ हमको आती है हमारे मसल मेमोरी से। ओनली नॉलेज से कुछ नहीं होता है। आपको अगर नॉलेज है, मान लो आप मेरी ओनली वीडियोज़ देखते हो मेरी, तो आपको कोई भी मतलब वीडियोज़ देख के आपको ईजी तो लगेगा सब कुछ, जो भी मैं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ किस तरह से बनाना है। बट जब आप उसको ड्रॉ करोगे तब आपसे ड्रॉ नहीं होता। तो वो इसीलिए होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आपकी मसल मेमोरी होनी चाहिए मेन। नॉलेज के साथ में आपकी मसल मेमोरी को भी इम्प्रूव करो। मसल मेमोरी मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब हम स्टार्टिंग में लिखना सीखते हैं तब स्टार्टिंग में तो नहीं आता हमको, पर जैसे जैसे हम वर्ड सीखते हैं, उसके बाद सेंटेंस वगैरह सीखते हैं, तो काफ़ी अच्छे से जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे हाथ की मेमोरी में, मसल मेमोरी बोलते हैं उसको, उसमें अच्छे से बैठ जाता है। तो हमको सोचना नहीं पड़ता लिखने से पहले। तो ऐसा ही ड्राइंग में भी होता है, आपको बेसिक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही इस वीडियो का मेन पॉइंट है कि आपको अपनी मसल मेमोरी को इम्प्रूव करना है। ड्राइंग में भी ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग में मतलब आप जब छोटे थे तब आपसे जो अक्षर हैं जो आप ड्रॉ करते थे, ABCD जो भी ड्रॉ करते थे, तो वो भी टेढ़े मेढ़े ड्रॉ होते थे स्टार्टिंग में, पेंसिल भी अच्छे से पकड़ी जाती। तो अब भी ऐसे ही होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं हमसे ड्रॉ नहीं हो पाता है, जब एक बार ड्रॉ नहीं होगा, आपसे 2 बार ड्रॉ नहीं होगा। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली बेसिक की प्रैक्टिस करोगे, और सबसे मेन चीज़ आप सीधा फेस पे जाते हो। मान लो पोर्ट्रेट आप ड्रॉ कर रहे हो तो सीधा आप देख के ड्रॉ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपसे ड्रॉ नहीं होगा। बट अगर आप उसके बेसिक से जाओगे, जैसे आपने स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो हम पहले पेंसिल पकड़ना सीखा आपने, उसके बाद आपने अक्षर सीखे ABCD, उसके बाद आपने सेंटेंस सीखे, उसके बाद आपने डिफरेंट। तो आप जो स्टार्टिंग के लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसमें भी आप ऐसे ही करो। पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर सीखो, फेस का, आईज़ का, नोज़ का, पूरे फीचर्स अच्छे सीखो, बिना देखे बनाने सीखो, हर एंगल से बनाना सीखो। उसके बाद आप रियलिस्टिक पोर्ट्रेट या फिर देख के ड्राइंग करने वाले पे जाओ। तो इस पर मैं जल्दी ही वीडियो बना दूँगा किस तरह से आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से आप बेसिक स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस यही मेन पॉइंट था इस वीडियो का कि आपको अपनी मसल मेमोरी को इम्प्रूव करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कम है इसमें, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी जितनी बढ़िया होगी आप उतना बिना देखे भी ड्रॉ कर पाओगे, आंखें बंद करके भी ड्रॉ कर पाओगे। मान लो आपको फेस का स्ट्रक्चर पता है अच्छे से, मान लो आपको, जैसे मैंने अक्षर वाला आपको दिया, आपको कोई सेंटेंस पता है तो आप उसको आंखें बंद करके भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी है वो सेंटेंस। आपको पता है किस तरह से S ड्रॉ होता है, A ड्रॉ होता है, I ड्रॉ होता है, हमको पता है। इसमें ऐसे ही ड्राइंग में होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आपकी मसल मेमोरी इंप्रूव होगी, आपकी मसल, आपको पता है आपकी मसल को कि इसकी शेप ऐसी होती है, इसकी शेप ऐसी होती है, तो डेफिनेटली आप बिना देखे भी ड्रॉ कर पाओगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको यही कहूँगा, डेली प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मसल मेमोरी इंप्रूव होगी। ओनली वीडियोज़ देखने से कुछ नहीं होगा, ओनली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ओनली नॉलेज प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। आप वीडियोज़ देखते रहोगे। काफ़ी लोग जो भी बोलते हैं मतलब कि ये तो ईजी है, मतलब देखने में तो काफ़ी ईजी लगता है, बट जो ड्रॉ करते हैं उनको उसकी अच्छी सही वैल्यू पता होती है। जैसे कि मेरे आसपास के लोग हैं यहाँ के, ऐसे बोलते हैं ये तो हम बचपन में करते थे, ये तो हमारे बच्चे करते हैं, ये क्या करता है, ये तो हमारे बच्चे करते हैं। बट ड्रॉ करके देखो ना, तब चलेगा पता, तब इसकी वैल्यू पता चलेगी। ऐसे तो कोई भी मतलब जो हेट कमेंट आते हैं वो तो बोलते हैं कि ये तो कोई भी, ये तो सिंपल सी है, बट ड्रॉ करके देखो ना, तब चलेगा पता। तो ड्रॉ करने पे आपको पता चलता है। और जो भी लोग बोलते हैं हमसे ड्रॉ नहीं हो पाता, देखने में तो अच्छा लगता है। तो ये सबसे मेन चीज़ है, आपकी मसल मेमोरी को इम्प्रूव करो, प्रैक्टिस करो डेली। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मसल मेमोरी इंप्रूव होएगी। सो गाइस, बस इसीलिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी मसल मेमोरी को इम्प्रूव करना है साथ ही साथ में, क्योंकि मान लो आपको नॉलेज है किसी चीज़ की कि इस तरह से उसको ड्रॉ करना है, बट आप ड्रॉ करोगे, आपके हाथ को ही नहीं पता है किस तरह से रिजल्ट्स होते हैं। मान लो बीच में आपको कोई गलती होगी, तब आपको माइंड को पता हुआ कि अगली बार आपसे वो गलती नहीं होगी। अगर आप ड्रॉ करोगे तभी आपको चलेगा पता, जब एक्सपीरियंस करोगे तब आप बहुत चीज़ें सीखोगे, उसमें से आपको पता होगा। बट ओनली वीडियोस देखने से या फिर ओनली पढ़ने से या फिर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो यही इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको इस वीडियो का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसी और टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।